तो मोदी जी को याद दिलाना चाहूँगी कि मोदी जी आप अमृतसर में निशान साहब का पटका लगा के गए थे। तिरंगा को नहीं उतारा गया है, तिरंगा जहाँ था वहीं फहरा रहा था, दूसरा पोल खाली रहता है। इसको ये नहीं समझ में आता प्रकृति पर मानवता के लिए बनी है और मनुष्य मनुष्य को लड़ाने वाला धार्मिक नहीं हो सकता, वो किसी धर्म का नहीं हो सकता। ये गले के फांस बन गया है, हमें तो नहीं निगला जाता, लेकिन समस्या ये है कि झूठा प्रधानमंत्री है। अंबानी अडानी यहाँ से दिल्ली से बैठ के पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे। आज की मीडिया वेश्या मीडिया हो चुकी है कि नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, मोदी जैसा मीडिया कदरदान न मिलेगा, है ना। ये तो चोरों की सरकार है। समस्या ये है कि थूक के चाटने में शर्म आ रही है। इसने कई बार कहा है कि जब मैं गलती करूं मुझे बुलाना किस चौराहे पे। मैं तो कहती हूँ कि आओ मोदी जी, इंडिया गेट पे ही मिलते हैं तुमसे, आ जाओ। ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਮ ਤਿਵਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। मैम तिवारी, आज का दिन ऐतिहासिक है, जिस तरह से अनशन पर भी बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि ये विचारधाराओं की भी अब लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ वो हैं जो गांधी को पूज रहे हैं, अहिंसा पे चल रहे हैं, एक तरफ वो हैं जो गोडसे को सेलिब्रेट करते हैं। ये दूसरी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ भारतीय किसान लड़ रहा है और पंजाब के किसानों ने ये लड़ाई शुरू की 4 जून 2020 से। ये फिर से इतिहास साबित कर दिया कि जब जब आक्रांता नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अफ़गानिस्तान के रास्ते से आए तो लड़ाई और शहीदी सिखों ने दी। उसके बाद हरियाणा जो है ये आज है, दिल्ली भी आज है, ये पूरा एक पंजाब सूबे में आता था ये सारा। महाराजा रणजीत सिंह के समय में ये दिल्ली का टुकड़ा जो है अंग्रेज़ों को दिया गया था, भीख में दिया गया था। तो ये शहीदी सिखों की थी, उन जाटों की थी। और आपको ये भी बता दूं कि जाट पूरी हिंदुस्तान में फैले हैं। वो मोने हैं, जैसे राकेश टिकैत भी जाट है, ये भी जाट है। इन्होंने सिखी वेश अपनाया। क्यों? गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिख वॉरियर कौम की स्थापना की थी और सिख धर्म की स्थापना की थी और उनको 5 कक्के दिए थे। वो जो 5 प्यारे थे वो मूलतः सिख धर्म से थे ही नहीं, क्योंकि बादशाह गुरु नानक खत्री थे, ठीक है। और बादशाह गुरु नानक उस समय भी हिंदुओं को बचाने के लिए उन्होंने एक अलग जगाई थी और वो हिंदू मुस्लिम दोनों के द्वारा पूजे जा रहे थे, क्योंकि ज़बरदस्त कन्वर्शन हो रहा था। तो इन मूर्खों को, तथाकथित संघियों को, मोदी को और इनके भागवत को और इनके शाह को पढ़ा नहीं है ना, पढ़ा तो है नहीं, ये तो हत्यारे लोग हैं। तो मोदी जी को याद दिलाना चाहूँगी कि मोदी जी आप अमृतसर में निशान साहब का पटका लगा के गए थे। तिरंगा को नहीं उतारा गया है, तिरंगा जहाँ था वहीं फहरा रहा था, दूसरा पोल खाली रहता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं जिस तरह से षड्यंत्र था, मोदी का सुनियोजित षड्यंत्र था। और मैं लगातार आप लोगों के पास आ रही हूँ, ये लोग गवाह हैं, राज्यपाल लोग ये गवाह हैं। इन्होंने 23 तारीख को मेरी ट्रैक्टर रिहर्सल भी की थी और मैंने इनको कहा था कि चेस की बिसात फेंकी है उसने 26 जनवरी को परेड को डिस्टर्ब करने के लिए। और आपने देखा दीप सिंह सिद्धू, लखा सिंह सधाना इन्हीं के आदमी हैं, वो सिख भी नहीं हैं, बाल कटे हैं, दाढ़ी भी नहीं है। उनको 6:30 बजे ये जो करनाल बाईपास है यहाँ से डीसीपी लेवल के अफसर गले में गला डाल के ले गए हैं, क्योंकि मैं भी उस समय आ रही थी। एक तरफ आप कह रहे हैं उन्हें ले गए हैं, लेकिन उन पर अरेस्ट वारंट निकल गया एक तरफ उनके, वो कह रहे कि वो एक चीज़ बताओ, भारत सरकार है ना, सरकार माइट होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस कदर वो दमन की नीति यहाँ अपना रहे हैं, गाज़ीपुर गाज़ियाबाद बॉर्डर पे अपनाया, टिकरी पे अपनाया, ढासा पे अपनाया, हरियाणा में अपनाया। जब ये लोग आ रहे थे उनको दीप सिंह सिद्धू नहीं पकड़ में आता है,
वो दीप सिंह संधू जो उनका बहुत परम प्रिय शाह साहब से हंसी खेल कर रहा है, मोदी साहब से हंसी खेल कर रहा है, सनी देओल की मीटिंग का प्रभारी है, वो मीडिया प्रभारी है, ये गले के फांस बन गया है, हमें तो नहीं निगला जाता। लेकिन समस्या ये है कि झूठा प्रधानमंत्री है। 15 लाख दूंगा, 15 पैसे नहीं आए। नोटबंदी करके औरतों और स्त्रियों को भिखमंगा बना दिया, जबकि हिंदू धर्म कहता है स्त्री धन पे। हिंदू धर्म की बात की, एक ये भी नैरेटिव था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भाजपा ये कह रही थी हिंदू राष्ट्र। आप हिंदू महासभा के प्रधान भी हैं, क्या ये धर्म इस तरह से राज करने का संदेश देता है या इसी तरह से राज होगा? किसी संविधान से चलता है न राष्ट्र, संविधान से चलता है न राष्ट्र। इसने पढ़ा ही नहीं, न वेद पढ़ा है न धर्म पढ़ा है। आप प्रकृति में देखो, गुलाब भी है, जास्मीन भी है, गेंदा भी है, छोटे फूल भी है, घास भी है, तो बरगद भी है। वो जो सूरज वो धूप देता है वो हमें भी मिलती है, तो सऊदी अरब को भी मिलती है, इस्लामिक कंट्रीज़ को भी मिलती है, लैटिन अमेरिका को भी मिलती है, अमेरिका को भी मिलती है, नॉर्वे जैसे कंट्री को भी मिलती है जहाँ 6 महीने अंधेरा रहता है। इसको ये नहीं समझ में आता प्रकृति पर मानवता के लिए बनी है, और मनुष्य को लड़ाने वाला धार्मिक नहीं हो सकता, वो किसी धर्म का नहीं हो सकता। जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे वो किसी धर्म का सगा नहीं। ये एजेंडा फिर कहाँ से आया कि हिंदू तो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, पीछे से एक वो भी कहे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं हिंदुओं की? ये इवेंट मैनेजर है। मैंने पहले भी कहा, मंच से भी कहा कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का और कॉरपोरेट्स का कुत्ता है, दलाल है। आप ये बताओ कि यहाँ वो पूछता है कि फंडिंग कहाँ से आती है। जब मैं बनारस इलेक्शन लड़ी, हर वोटर को 2,500 रुपये लिफाफे में बंद होके गए थे, और अन्ना हज़ारे मूवमेंट बीजेपी की बी टीम है, केजरीवाल वहाँ 1,500 रुपये प्रति वोटर, 27 लाख वोटर है बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी के, हर वोटर को लिफाफे में 2,500 रुपये लिफाफे में जा रहे थे। ये रिकॉर्डेड है, ये वहाँ का डीएम प्रांजल यादव है, अगर वो आपको कभी मिले तो आप पूछना। ये हमने लंका थाने में ये शिकायत दर्ज की थी, और जो इलेक्शन पोलिंग बूथ थे वहाँ पर वोटर जाता था तो लिफाफा पहले ही उसको दे दिया जाता था। एक नैरेटिव चलाया गया था। अंबानी अडानी यहाँ से दिल्ली से बैठ के पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे। आज की मीडिया वेश्या मीडिया हो चुकी है। जो हमारा चौथा अदृश्य स्तंभ था वो तो 2014 में मोदी खरीद चुका है। तो वो हुआ, आप बता रहे हैं वही है कि नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, मोदी जैसा मीडिया कदरदान न मिलेगा, है ना। ये तो चोरों की सरकार है। ये जिस तरह से एलिगेशन लगते हैं कि चोरों की सरकार, ऐसे आप भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बहुमत से आए हैं, हमें तो बहुत वोट मिले। ऐसा है कि जब आप टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, आपने अभी बिहार का इलेक्शन देखा ना, 60 सीट से भाजपा हार रही थी, 60 सीट पे 4:30 बजे काउंटिंग बंद करा दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये कहा गया सर्टिफिकेट नहीं इशू करना है। जो डिक्लेयर हो गए थे कि जीत गए हैं उनको सर्टिफिकेट इशू करने से रिटर्निंग ऑफिसर पे दबाव बनता है। जिसने भी विरोध किया उस रिटर्निंग ऑफिसर से इस्तीफा ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन में आपको याद है एक इलेक्शन कमीशन चीफ। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या इशारा ईवीएम की तरफ? बिल्कुल साहब, क्या नहीं संभव है, क्या चीज़ नहीं संभव है। मैं आपके माध्यम से देश के बुद्धिजीवियों को, जो हमारे नौजवान आईटी के बच्चे हैं, उनसे ये अपील करूंगी कि आप इससे बड़ी टेक्नोलॉजी पैदा करो कि ईवीएम को जाम कर दो, क्योंकि अब ईवीएम से हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम बहिष्कार कर रहे हैं और किसान ये लड़ाई जीत चुका है। मैं बार बार कह रही हूँ, अब तो ये अपने दिन गिन रहे हैं और खिसियानी बिल्ली खंबानों से जो हारा हुआ वो होता है ना, तो वो फिर मार काट पे, क्योंकि विवेक तो पहले भी नहीं था इनको। ये पहले भी दंगाई थे। जब स्वतंत्रता आंदोलन था तो ये हमारे जो जितने भी शहीद हुए, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मुखबिरी करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आरएसएस से नफरत करते थे। सरदार पटेल ने गांधी की हत्या के जुर्म में आरएसएस पे बैन किया था और 1950 में उनका निधन होता है, उन्होंने बैन नहीं हटाया। और ये आज नेहरू को गाली देते, ये नेहरू ही था उदारवादी जिसने 1956 में आरएसएस पर से बैन हटाया था।
ये नेहरू था, उसको ये गाली देते हैं। सुई भी नहीं बनाता था भारत। ये आपका भाभा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हो या आपके जितने भी जो बात की, क्योंकि एक डर ये भी है, जिस तरह से डर वाला माहौल बन रहा है, नेशनल मीडिया चलाएं तो डर वाला माहौल है। कह रहे कि जिस तरह से गुजरात में हुआ था, ऐसा ही कुछ एजेंडा चलाना चाहती है सर। गुजरात अकेला पड़ गया था, वहाँ पर वही कहा ना कि इवेंट मैनेजर ये बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये दलाल है, पहले भी ये दलाल थे, अंग्रेज़ों के दलाल थे। आप ये देखिए ना, गजनी को लाने वाले कौन है? गुजरात से भगवान कृष्ण को वो जो कथा गढ़ी जाती है कि उनके पाँव में बहेलिए ने मारा, सोए हुए व्यक्ति को फल समझ के कौन तीर मारेगा, ये मुझे कोई भी मूर्ख आदमी बता दे। ठीक है, उसके बाद कृष्ण श्राप देते हैं कि द्वारका डूब जाएगी, द्वारका डूब गई और गुजरात भिकमंगा हो जाएगा। तो ये गुजरात तो कई लोगों की कई रियासतों से गुजरा है। जो आज का गुजरात है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जिसका बंटवारा 1958 में उसको मिला है। ठीक है, इसी तरह ये पंजाब जो है, हिमाचल, हरियाणा, ये पंजाब का हिस्सा था, दिल्ली भी। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, उसमें ये तकसीम हुई है। लेकिन वो तकसीम इसलिए हुई थी कि छोटे छोटे राज्य बना देने से जो प्रशासन है वो ठीक से चलेगा। लेकिन ये तो ऐसे दीमक थे कि ये धर्म, आपको याद होगा मुसोलिनी बहुत टायरेंट राजा था इटली का। उसने एक नारा दिया था कि जब प्रजा आपसे प्रश्न पूछने लगे तो उसको धर्म के लफड़े में फंसा दो। लेकिन हमारे राजा राम क्या करते थे कि एक धोबी ने आरोप लगाया राजा राम पर कि अरे रावण के यहाँ पड़ी थी तेरी सीता, तो मैं अपनी लुगाई को क्यों नहीं मारूं। वो एक अलग किस्सा है। राजा राम क्या था, राजा का चरित्र क्या है, वो राजा राम ने स्थापित किया कि यदि प्रजा का एक भी व्यक्ति मेरे से नाखुश है तो मुझे राजा रहने का अधिकार नहीं, चाहे मुझे अपनी पत्नी को त्याग करना पड़े। पर ये तो कह रहे हैं कि राम राज ला रहे हैं हम। कहाँ का तू राम तो नहीं है भाई, तू अपनी पत्नी को तलाक दे के बैठा। ये हिंदू संस्कृति नहीं करती। 377 तो पार्लियामेंट में लाके पास किया समलैंगिकता को। अब उससे किसको फायदा है? मैं आरएसएस से भी पूछती हूँ, बीजेपी से भी, मोदी से भी, शाह से भी, कि समलैंगिकता हिंदू धर्म में मान्य नहीं है, सिख धर्म में भी मान्य नहीं है, इस्लाम धर्म में भी मान्य नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी मान्य नहीं है। वो अलग बात है कि समाज में ऐसे बीमार लोग हैं। ये एक रोग है, मानसिक रोग है, डिसोरिएंटेशन है, क्योंकि वो समाज को दूषित ही करेगा जब भी करेगा। हम उनसे घृणा नहीं करते। आखिरी सवाल, मुद्दे पे आते हैं। बहुत दिन गुजर गए इस आंदोलन को, लग रहा है कि जो मुख्य मांग है कानून रद्द करवाने की, जिस तरह से, क्योंकि अब नाजुक मोड़ पे है यह आंदोलन, वो मांग पूरी होगी या फिर भटक नहीं है? हम लड़ाई जीत चुके हैं। ये लड़ाई, किसान लड़ाई जीत गया भाई, जीत गया। इस तरह से हिंदू सिख को लड़ाने की सभी बोल रहे हैं साजिश थी, ये होगा सब? लड़ाई है ना, कहाँ हो रहा है? मैं आपके बीच में बैठी हूँ, बाल कटी हूँ बाल कटी हूँ, आप भी तो मोने हो। एक इसको यही नहीं पता है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद हर परिवार से एक बच्चा सिख बनाया जाता था शहीदी के लिए। फ़क्र समझती थी माताएं कि मेरा, अगर मैं, भगवान मुझे 2 लड़के देना कम से कम, जिसमें से एक को मैं सिख बनाऊंगी, एक को हिंदू रहेगा। एक ही है, कहाँ अलग है? वो देखिए ना, जो शब्द में कहते, कोई बोले राम राम, कोई गोसाई, कोई बोले अल्लाह ही करके जो शब्द है वो एक ही है। तो आप, ऐसा है कि बोली बोली और पानी पानी का फ़र्क होता है। ठीक है ना? क्या सिख लोग राम नहीं बोलते? गुरबानी में राम कितनी बार आया है, कृष्ण गोविंद कितनी बार आया है, कि कबीर के उसमें दोहे हैं गुरबानी में। तो क्या जीत पक्की है? हम जीत गए हैं। पक्की क्यों? आप प्रश्न ऐसे क्यों करते हो? हम जीत गए हैं। जहाँ पर औरतें रीढ़ की तरह खड़ी हो जाती हैं ना, वो हार नहीं। ये हमारी आज से नहीं, सतयुग से परंपरा है। राजा दशरथ के साथ कैकेयी चली थी देवासुर संग्राम में, और अपनी उंगली दी थी उसने। जब उनका रथ का पहिया टूट गया था, जो धुरी एक्सिस होता है, तो उसने अपनी उंगली लगा दी थी। तो स्त्रियां तो हमारे यहाँ युद्ध में साथ रहने के लिए बनी हुई हैं। स्त्री शक्ति प्रकृति की शक्ति है। तो ये अब अपने दिन गिन रहे हैं। समस्या ये है कि थूक के चाटने में शर्म आ रही है। इसने कई बार कहा है कि जब मैं गलती करूं मुझे बुलाना किस चौराहे पे। मैं तो कहती हूं कि आओ मोदी जी, इंडिया गेट पे ही मिलते हैं तुमसे, आ जाओ। बहुत
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤਿਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਗੋਂ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।